ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि why or how powers or under root के साइन कैंसिल होते हैं. What is the concept behind it? Like we know that if you have a square, for example, right, 2 squared, and उसका अगर हम square root ले रहे हैं तो वो कैंसिल हो के उसके अंदर से 2 बाहर आ जाता है. पर क्यों? Like वो पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक क्यों, कोई वजह होती है हमेशा मैथ के अंदर. इट्स नॉट लाइक किसी ने ये इन्वेंट किया था. समवन वाज जस्ट लाइक ओके 2 स्क्वायर्ड है, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो 2 वापस बाहर आया. नो, फॉर एवरी कॉन्सेप्ट इन मैथ, जितने भी मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट्स हैं उनके पीछे कोई वजह होती है, कोई प्रूफ होता है जो कि सिंपल मैथ से रिलेटेड होती है. सो वी आर गोइंग टू लुक एट इट. एंड the first thing the very first thing that you need to know is, और वो ये है कि अंडर रूट का जो साइन है वो एक्चुअली एक पावर होता है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं पर अंडर रूट 2 लिखा हुआ है तो ये एक्चुअली लिखा जा सकता है 2 to the power 1/2. So the under root sign actually, right, this sign right here is actually a power, और इसको पावर की शक्ल में 1/2 हम बोलते हैं. एंड हेयर इज अनदर थिंग, एक अंडर रूट साइन के यहाँ पर 2 होता है जिसकी वजह से हम इसे स्क्वायर रूट कहते हैं. और अमूमन ये 2 यहाँ लिखा नहीं जाता क्योंकि ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जहाँ पर सिर्फ अंडर रूट का साइन लिखा हो वो स्क्वायर रूट ही होता है, इसलिए हम स्क्वायर लिखते ही नहीं है या 2 लिखते ही नहीं है. पर आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे ये लिखा होता है, राइट, देयर इज एन अंडर रूट साइन जिसके ऊपर 3 है. नाउ इसे स्क्वायर रूट नहीं बोलते. दिस इन फैक्ट वुड बी रिटन एज 3 to the power 1/3. And you'll notice कि जितने भी अंडर रूट साइंस हैं उनकी ये वाला जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर पे लिख देते हैं हम और ऊपर 1 लिख देते हैं. Now there is a change in this. So if this was 2 squared, 3 squared for example, then हम 1 की जगह actually 2 लिखते हैं. But if there is nothing here, अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ ना हो तो फिर हम ऊपर 1 लिखेंगे. So with that logic, अगर कहीं पर अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, and the way we read this is right, we read this as square root under root sorry, cube root, 3 stands for cube, and then everything जो जितने भी नंबर्स इससे ज़्यादा हैं उसको हम पढ़ेंगे 4 under root, 5 under root, 6 under root, and so on. So how would we write this? एक और तरीका क्या होगा इसका लिखने का? Well, 5 1/4. So in fact जितने भी अंडर रूट साइंस हैं, राइट, इस साइन को हम सिर्फ अंडर रूट बोलते हैं. so जितने भी अंडर रूट साइंस हैं, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, 4 अंडर रूट 4 हो, वो सारे पावर्स ही हैं पर उनको लिखने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है. so now that we know this, now that we know कि हम एक अंडर रूट को एक पावर के तौर पे लिख सकते हैं like so, then we'll continue. so अगर हम अंडर रूट या स्क्वायर रूट 2 को 1/2 लिख सकते हैं, then that must mean कि अगर हमारे पास 2 squared है, okay, then I'm not going to write this, then we can write this as 2 squared 1/2. But this is confusing, right? ये तो बड़ा अजीब सा लगता है. Like what do? हमारे पास पहले से ही एक पावर 3 और ऊपर से एक और पावर हमने इसके ऊपर लिख दी. So the proper way to do this is अगर आपके पास किसी भी स्क्वायर रूट के साइन के अंदर एक पावर लिखी हुई है पहले से एक नंबर के ऊपर, तो आपने इस लिखी हुई पावर को 1 की जगह लिख देना. सो फॉर एग्जांपल it would be like this. Now normally what would you write? 1/2, right? So आपने actually 1 की जगह 2 और नीचे 2 जो ये वाला है. So let's do this again. अगर हमने इसको लिखना है हम क्या करेंगे, इस नंबर को इधर नीचे लिखेंगे और इस नंबर को इधर ऊपर लिखेंगे, right? So let's practice this. Let's do 4 5 squared.
So what would you do? Well, write this number over here below. Okay, so 4 नीचे आ जाएगा आपका, and this number is gonna go above. So 2 आपका ऊपर आ जाएगा. So अगर आपके पास अंडर रूट 4 5 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपने अगर उसको पावर की शक्ल में लिखना है तो वो बन जाएगा 5 to the power, that's how you read it, right? 5 to the power 2, 5 to the power 2 by 4. Okay, so in that sense we have, now that that's clear, right? Let's get rid of this. Let's do this again. So we had 2 squared and squared. Square root of 2, 2 squared. How would we write this? 2. This 2 is going to be below, right? ये 2 आ जाएगा नीचे हमारे. So 2 और ये 2 आ जाएगा हमारे ऊपर. 2. Now हम इधर तक पहुंच गए. We're almost there. We're almost there जब आपको समझ आए कि ये सिर्फ 2 क्यों बनता है. Now अगर कोई fraction 2 by 2 लिखी हो, then this actually means we would read this as 2 divided by 2. Okay, एक ये तरीका है और एक ये है 2 by 2, right? So एक फ्रैक्शन को हम इस तरह से पढ़ते हैं, पर एक फ्रैक्शन का एक्चुअली मतलब ये होता है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है निचले वाले डिनोमिनेटर से. So 2 divided by 2, what is 2 divided by 2? Well, let's see. 2 divided by 2 is 1, right? So the answer, अगर आपको एक फ्रैक्शन 2 by 2 मिले तो उसका आंसर बनना चाहिए 1. Alright, so हम यहाँ तक पहुँच गए. So if it's 1, then that has to mean that this actually, ये power बन जानी चाहिए 1. In other words, we could write this as 2 to the power 1, right? So, okay. And we also know, and if you don't remember, then किसी भी नंबर की जब हम पावर ले रहे होते हैं तो उस पावर का एक्चुअली मतलब होता है कि इस नंबर को अपने आप से 3 दफा मल्टीप्लाई करना है. सो अगर 2 की पावर 2 है, दैट मीन्स हमने 2 को अपने आप से 2 दफा मल्टीप्लाई करना है. सी, 2 टाइम्स. सो अगर 2 की पावर 3 है, एंड मीन्स हमने 2 को अपने आप से 3 दफा मल्टीप्लाई करना है. एंड सो ऑन. दिस वुड बी 4, दिस वुड बी 6, एंड वी कीप गोइंग. बट व्हाट इफ 2 की पावर 1 हो? What does that mean? Well, that means हमने 2 को अपने आप से एक दफा मल्टीप्लाई करना. Well, 2 को अपने आप से एक दफा मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि कुछ है ही नहीं करने के लिए, right? So in 2, जब हमारे पास स्क्वायर था तो हमने 2 को अपने आप से 2 दफा किया. जब हमारे पास 3 था तो हमने 2 को अपने आप से 3 दफा किया, इंक्लूडिंग इटसेल्फ. 2 जो अपना 2 था उसको काउंट करके उस काउंटिंग के अंदर. सो ये एक 2 है, and that's it. 1 2 3. Okay, so we add 2 more. So अगर यहाँ पर 2 है, to the power 1 है, तो हमारे पास हो गई 2. हम उसे कर ही नहीं सकते किसी के साथ. So in other words, इससे नतीजा कुछ ये निकलता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो हमारे पास वही नंबर वापस आ जाता है. So 3 to the power 1 is 3, 4 to the power 1 is 4, because we have nothing. हमारे पास कुछ है ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, so नंबर वही आ जाएगा. So the answer to this would be 2. So we started from here and we went from here to over here, right? And हमारे पास 2 आ गया. तो ये सार, and guess what हमने किस चीज से स्टार्ट किया था कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट और पावर हो, टू स्क्वायर पावर हो, तो हमारा आंसर क्या बनता है? 2. And well, guess what, अगर हम सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए जाएं तो हमारे पास क्या है? 2. So to make this easier, बजाय इसके कि आप हमेशा जब भी ये प्रॉब्लम करें और आपको ये दरमियान वाले 2 स्टेप्स करने पड़े, हमने मैथमेटिशियंस ने एक दफ़ा इस बात को प्रूव करके सिंपली ये कह दिया कि अगर आपकी अंदर वाली पावर और बाहर वाला अंडर रूट का नंबर या पावर सेम है तो आप उन्हें कैंसिल कर सकते हैं ना. द कैंसिल टर्म जस्ट मीन्स कि एट द एंड ऑफ द डे जो चीज अंदर है वो बाहर आ जाएगी और बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. एंड इन
इन एसेंस हम कर क्या रहे हैं, हम अपने लिए आसान काम कर रहे हैं क्योंकि हम ये 2 स्टेप्स को स्किप कर रहे हैं और हम सीधा बोल सकते हैं कि आंसर 2 आ जाता है उसके अंदर. So in that sense अगर हम स्टार्ट करें like this, अगर हमारे पास 4 स्क्वायर्ड है और हम 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं, राइट, एंड अगेन 2 लिखा होना जरूरी नहीं है. अगर 2 नहीं लिखा हुआ तो आपको ऑटोमेटिकली अज्यूम करना है, ये अंदाजा लगाना है कि 2 ही है. एवरीथिंग एल्स, जब भी 2 के अलावा कोई और अंडर रूट का साइन होगा तो उसके ऊपर पावर लिखी होगी. सो उसके ऊपर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जो भी. पर अगर उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो 2 है हमेशा. सो if we have 4 squared and square, right, what would this be? हम इसको अगर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 by 2. What is 2 by 2? It's 4 by 1 and then that's it, that is 4. So again हम क्या आसानी के लिए करेंगे, हम इसको कहेंगे कि ये कैंसिल हो गए एंड हम इस सारे स्टेप को स्किप करके सीधा लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4. Now you can't do this, ये रूल काम नहीं करता अगर आपकी अंदर वाली पावर सेम नहीं है बाहर वाले के साथ. सो व्हाट इफ अगर हमारे पास 4 टू द पावर 3 है, ये 4 क्यूब्ड है और बाहर हमारे पास अंडर स्क्वायर रूट है और मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है. वेल लेट्स ट्राई. अगर इसको हम पावर की शक्ल में लिखें देन ये 3 ऊपर आ जाएगा और बाहर वाला 2 नीचे आ जाएगा. सो हमारे पास अब बन जाती है पावर 4 टू द पावर 3 by 2. वेल हियर्स द थिंग, 4 टू द पावर 3 by 2, 3 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता और अगर होता भी होता तो 1 ना आता. So, क्योंकि हमारा आंसर इसका कभी 1 नहीं आ सकता पावर में, तो हमें पता है कि 4 3 by 2 4 3 by 2 ही रहेगा और हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते. ओके, इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स, हम इसके अंदर से सिर्फ 4 बाहर नहीं निकाल सकते. इससे नतीजा ये निकलता है कि आपकी अंदर वाली पावर और बाहर वाला अंडर रूट का साइन सेम होना चाहिए. तो इन दैट सेंस अगर बाहर होता 3 और अंदर भी होता 3, देन यू प्रोबब्ली गेस्ड इट, हमारा आंसर 4 आ जाता, 4 बाहर निकल आता. व्हाई? बिकॉज अगर हम इसे पावर की शक्ल में लिखें, दैट इज 4, this goes above 3 by 3. Now what is 3 divided by 3? That is 1. 4 to the power 1, and again किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वही नंबर वापस आ जाता है. So this would be 4. So this rule works for everything. अगर as long as आपका अंदर वाले नंबर की पावर सेम है बाहर वाले पावर से, तो आपका ये रूल काम करेगा और आपका अंदर वाला नंबर बाहर आ जाएगा और पावर और अंडर रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा. होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस एंड नेक्स्ट टाइम आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी.